कैसे हैं बच्चों? मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमआईपी के लेक्चर नंबर 8 जो हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स के ऊपर है। आधे बच्चे इस चैप्टर को जल्दी छोड़ देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हो सकता है आप में से भी कुछ हो जो इन्होंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया अपने आपको कि सर ये चैप्टर मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं इसको छोड़ दूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज का सजेशन दूंगा। पहली बात, दो सजेशन है आज के लिए। पहला सजेशन, बेटा चैप्टर टफ नहीं है, इसमें एटलीस्ट आप बेसिक चीजें भी कवर करेंगे तो आपका जेईई मेंस के क्वेश्चंस हिट हो जाएंगे। ठीक है, पेपर इतना टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे शिफ्ट के पेपर इजी हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन इजी है, तो क्या आपकी किस्मत चमक जाए और इससे आसान क्वेश्चन आ जाए? राइट, तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखें अपनी तैयारी में। पहली बात कि आप कोई चीज छोड़े नहीं, जितनी चीजें आपके सामने आ रही है एटलीस्ट उसको ग्रैब करने की कोशिश करें पेशेंटली। ऐसे नहीं पैनिक में कर रहे हो यार ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अगर आप इंपेशेंट हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि इसको छोड़ दो, अदरवाइज वो आपकी एफिशिएंसी पे इंपैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से सोचे, यही जो आपके पास टाइम टेन्योर बचा है वही एक टॉपर के पास भी बचा है, वही एक फेलियर के लिए भी बचा है। इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो मैटर करता है। तो सेकंड सजेशन मेरा ये आता है कि आज से आप डिसिप्लिन्ड हो जाए। डिसिप्लिन्ड एज इन, क्योंकि हमारी 11th क्लास की सेकंड बुक चल रही है, यहां पे आप अगर डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे मींस जो आपने अपना प्लान बनाया या फिर जो प्लान आपको दिया गया है कि बेटा इस तरीके से फॉलो करें, तो प्लीज उसको अच्छे से फॉलो करें। अपनी नींद पूरी लें। ठीक है, क्योंकि नींद पूरी नहीं लेंगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा और आपको इरिटेशन होगी। अपनी डाइट अच्छी रखें, बाहर का चीज जंक वंक ये सब सारी चीजें मत खाइए। ठीक है, आपका जितना अच्छा स्टेट ऑफ माइंड होगा बेटा, उतने ये जो चैप्टर्स हैं वो आप पेशेंटली पढ़ पाओगे। और पहली बात, जैसे ही आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें, आप अपने मन में रखो कि हाँ भाई, चाहे ये चैप्टर जितनी भी इरिटेशन देगा, मैं इतना जिद्दी हूं कि मैं सब पचा डालूंगा। ठीक है, तो पेशेंटली बैठे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, ठीक है, वो ये है। ओके, टू वेसल्स ए एंड बी, दो वेसल्स हमें दे दिए हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स। ध्यान रखना, एक हमारे पास प्रॉपर सिलेंड्रिकल है और एक इस टाइप से फ्रस्टम टाइप से है हमारे पास। ठीक है, हैव द सेम बेस, गिलास टाइप मान लो, हैव द सेम बेस एरिया। अच्छा, इनका जो एरिया है बेस का, इसका भी एरिया वही है जो इसका एरिया है। ओके, मान लिया। एंड आर फिल्ड विद वाटर अप टू अ सेम हाइट, पानी भी सेम हाइट पे भर दिया है एज शोन इन फिगर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बेस इज Fa। इस पे जो फोर्स लग रहा है लिक्विड की वजह से वो Fa है और इसकी वजह से Fb है। ये हमारे पास Fa और Fb दे दिया है फॉर वेसल A एंड वेसल B। द रिस्पेक्टिव वेट ऑफ द वाटर फिल्ड इन द वेसल WA और WB, मतलब इसके अंदर जो पानी का वजन है वो WA है और इसमें जो पानी का वजन है दैट इज WB। ओके, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन हमारे पास मैच करता है। तो पहली बात भाई, आपने प्रेशर, अगर मैं बात करूं भाई, पानी यहां पे भरा हुआ है, ठीक है, और ध्यान से देखो ये सारे डॉटेड हॉरिजॉन्टल है, मतलब पानी रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में है कि यहां पर जितने भी वाटर है वो लेयर्स के फॉर्म में ऐसे सेट है। ठीक है, हमारे पे अगर ग्रेविटी काम कर रही है, हमें अगर वजन दे रही है, तो क्या इन पानी के पार्टिकल्स पे भी वजन होगा? तो ये वाला पानी पार्टिकल का जो लेयर है वो नीचे पे वजन देगा, ये नीचे पे देगा, ये नीचे पे देगा, ये नीचे पे देगा। इसी वजह से हमारे पास एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता था भाई? H ρg। क्या प्रेशर हमारे पास वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता था? ठीक है, तो अगर मैं फॉर वेसल ए की बात करूं, फॉर वेसल ए, ठीक है, एंड वेसल बी, चलो दोनों के लेके चलते हैं। तो हमारे पास यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं प्रेशर कितना होगा इस लिक्विड की वजह से, तो वो H, क्योंकि दोनों में पानी भर रखा है तो दोनों का डेंसिटी रो ही ले सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास प्रेशर एट द बेस ऑफ A इज H ρg और प्रेशर एट द बेस ऑफ B इज H ρg, क्योंकि दोनों का हाइट हमारे पास सेम है। ठीक है, अच्छा सर प्रेशर तो समझ आ गया, क्या हम कह सकते हैं भाई फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है? क्योंकि दोनों का एरिया ऑफ द बेस सेम है बेटा, तो हमारे पास अगर मैं फोर्स ए का बात करूं और फोर्स बी का बात करूं तो वो तो सेम ही आ जाएगा, है ना? ठीक है, मींस जो पानी ने इन दोनों पे फोर्स लगाया है वो हमारे पास सेम है। अब आधे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, सर
लेकिन इसमें तो पानी ज्यादा भरा हुआ है और इसमें पानी कंपैरेटिवली कम है ना? तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये कंटेनर में भी फोर्स उतना ही लग रहा है और इस कंटेनर में भी फोर्स उतना ही लग रहा है? दिस ब्रिंग्स टू आवर सेकंड क्वेश्चन। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कंटेनर कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बात करूं, ऑप्शन तो आपको चमक गया होगा भैया, इतना तो है कि किसमें वजन ज्यादा होगा। नो डाउट WA इज ग्रेटर देन WB, देख के भी पता लग रहा है, ठीक है? WA इज ग्रेटर देन WB और FA इज इक्वल टू FB, तो FA इज इक्वल टू FB, FA इज इक्वल टू FB एंड WA इज ग्रेटर देन WB। तो हमारे पास ऑप्शन तो ये आ गया, लेकिन इसके अंदर एक फर्दर एनालिसिस है जो मैं आपके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है? जैसे बेटा हमारे पास ये कंटेनर है, अब समझना, ठीक है? और एक कंटेनर ये है, ये एक टॉपिक होता है बेटा जिसको हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय कंटेनर ऑन लिक्विड, अब जरा समझना, पहले इसमें देखो कि जो हमारे पास सेकंड केस था इसमें हम लोगों ने लिक्विड भर रखा है इस टाइप से हमारे पास। अब समझना, जो हमारे पास यहां पे प्रेशर बेस पे था वो हम लोगों ने कहा कि सर प्रेशर तो इस वर्टिकल हाइट h पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा बहुत तेज हो तुम, बहुत तेज। और रो पे डिपेंड करेगा, मैंने कहा अरे वाह लड़का, और इंटू जी, अरे वाह 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 वाह, ठीक है? तो h रो जी हो गया। सर इंटू एरिया करूंगा तो लिक्विड इस पे नीचे की साइड पे एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू लिक्विड। और हमें भी पता है भैया, न्यूटन ने बोला था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं इस पे एक उसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना? अब समझना, इस लिक्विड का अपना वजन भी होगा W, ओके? अब सर साइड वाली वॉल क्या कर रही होंगी? भाई प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स का होता है। तो अगर मैं यहां पे एक स्ट्रिप ले लूं बेटा, मान लो इस टाइप से एक हम लोगों ने स्ट्रिप ले लिया, ये वाला, तो हमारे पास यहां पे जो प्रेशर होगा वो इस वाली हाइट पे डिपेंड करेगा, इसमें तो कोई पंगा नहीं। अभी आप बात कर ही रहे थे कि सर वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर H1 पे डिपेंड करेगा और इस स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका फोर्स आएगा। वो फोर्स कैसा आएगा? ऐसे, रेडियली आउटवर्ड। समझ रहे हो? ये एक रेडियली आउटवर्ड हमारे पास फोर्स होएगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। जितना फोर्स यहां, क्योंकि प्रेशर हर पॉइंट पे सेम है, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा है, जितना फोर्स ये लगा उतना ये लगा, जितना ये लगा उतना ये लगा, मतलब ये हर डायरेक्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितना वेट है उतना नॉर्मल रिएक्शन है, मींस यहां पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द लिक्विड था। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज इक्वल टू वेट। और अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, प्रेशर था H रो G A इक्वल टू वेट, और ध्यान से देखो आ ही गया वही हमारे पास, H इंटू A वॉल्यूम बन गया, डेंसिटी इंटू G, और है भी तो वही, ये मैच कर गया। अब आते हैं हमारे पास कंटेनर का, अगर कभी आपसे फोर्स पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे? तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, लॉजिकली अगर हमारे पास इसमें भी पानी भरा हुआ है सपोज, ठीक है? नो डाउट बेस पे तो हमारे पास ये अगर H हाइट है तो हमारे पास जो फोर्स बाय द लिक्विड होगा दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास H रो G इंटू A, है ना? जो अभी हम लोगों ने निकाला, फोर्स लगाया तो भाई नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, और इस पानी का कोई वजन होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं सर नॉर्मल रिएक्शन और वेट, क्योंकि पानी रेस्ट पर है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट हो जाना चाहिए, तो सर वैसे ही आ जाएगा। लेकिन आपने तो कहा था इसमें पानी ज्यादा है और हमें दिख भी रहा है कि इसमें पानी ज्यादा है, तो कैसे करें? बेटा ध्यान दो, हम लोगों ने जैसे स्ट्रिप लिया था वहां पर भी एक ऐसा स्ट्रिप लो। मान लो कि मेरे पास एक ये वाला स्ट्रिप है, यहां पे जो हमारे पास प्रेशर होगा, ठीक है, वो इस वाली हाइट पे डिपेंड करेगा H1 सपोज, और जो उसका फोर्स होगा ना बेटा वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा होगा, थोड़ा एंगल पर होगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है? तो इसका रिएक्शन, अगर ये लिक्विड ने फोर्स ऐसा लगाया, यहां पर लिक्विड ने फोर्स बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड लगाया, यहां पर ऐसे लगाया, क्योंकि एंगल पर है ना बेटा, फोर्स तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, तो फोर्स कहीं ना कहीं ऐसे लिक्विड ने लगाया, इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं ऐसे मिलेगा लिक्विड पे। समझ गए? समझ गए ना? लिक्विड ने ऐसे फोर्स लगाया तो रिएक्शन ऐसे मिला। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं बेटा, ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर सेम है, एरिया सेम है,
अगर इनको रिजॉल्व करें बेटा, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट यहां से हमें मिलेगा। मींस एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर मिलेगा। जैसे जैसे आप साइड से ऊपर जाते रहोगे सबका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ कंटेनर हमारे पास आएगा। ये था इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें, फोर्स ऑफ कंटेनर प्लस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट। ठीक है, तो फोर्स ऑफ कंटेनर अगर आपको कभी निकालना होगा तो वेट ऑफ द लिक्विड जो इसमें पानी भरा है माइनस नॉर्मल रिएक्शन विच इज नथिंग बट ये। तो कंटेनर भी यहां पे कहीं ना कहीं फोर्स लगाता है। तो तुम ये भी देख सकते हो, वेट फोर्स ऑफ कंटेनर प्लस नॉर्मल रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन ये था, और यहां पे वेट सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन था। तो नो डाउट हमारे पास वेट ज्यादा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना बेटा कि कंटेनर का फोर्स कभी निकालने आ जाए तो रोने पीटने मत लगना, रहे ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया भैया, ये कहां से आ गया। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ओके, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। हाँ, आई होप आपको वो चीज समझ आई होगी, मैंने समझाई है तो समझ आई ही जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर। मतलब एक स्प्रिंग बैलेंस है और एक हमारे पास ब्लॉक या बॉल मान लो इस टाइप से था। ठीक है, तो इस समय इसका जो रीडिंग है दैट इज 60 न्यूटन। मींस इस समय तो इसने इसका वेट ही नापा होगा ना, ये जो वेट है वही स्प्रिंग फोर्स के बराबर था। तो इनिशियली एफ ऑफ स्प्रिंग इन एयर इज नथिंग बट द वेट, और वो हमें दे दिया है 60 न्यूटन। मैंने कहा बहुत सही। अब क्या करा, दिस रीडिंग चेंज टू 40 न्यूटन व्हेन ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन वाटर। मींस हमने इसी सिस्टम को उठा के पानी में डिप कर दिया। तो अब सोचो क्या होगा, जैसे ही तुम इसको पानी में डिप करोगे तो बुयंसी लगेगी, है ना भाई। जब स्विमिंग पूल में उतरते होगे या कभी नहर में नहाया होगा या कभी नदी में गए होगे या बाथ टब में लेटे होगे तो आपको हल्का सा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि आपका वजन कम हो गया, नहीं, आपके ऊपर पानी एक अपथ्रस्ट लगाता है जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव वेट आपको कम लगता है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या हुआ होगा बेटा, अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बात करें तो एक इसका वेट होगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज हो गया होगा, एफ एस प्राइम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई अपथ्रस्ट लगेगा, इलोंगेशन चेंज हो जाएगा, और यहां पे कहीं ना कहीं बुयंसी भी आई होगा। ओके, तो हमें बताना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास, वो भी हम लोग देखते हैं। डेंसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो सर अगर मान लो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएगा जिसको हम बाद में यूज करेंगे, हमारे पास वेट क्या होगा, इसका वॉल्यूम, क्योंकि वेट को तो हम mg लिखते हैं, वो 60 आ गया, और मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी कह सकता हूं, इक्वल टू 60। ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, ठीक है। अच्छा, बुयंसी का फॉर्मूला क्या होता था, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, उसका वजन। तो यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, याद रखना, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। कितना बॉडी पानी के अंदर डूबा हुआ है वो वाला वॉल्यूम रखना है। जैसे शिप होती है, जरूरी थोड़ा वो पानी के अंदर पूरी, सब पनडुब्बी सबमरीन वो पानी के अंदर पूरी डूबी होती है, लेकिन शिप तो एक पोर्शन बाहर होता है। तो बुयंसी कितना लगता है शिप पे, जितना पानी के अंदर है उस पे बुयंसी लगता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, कितना अंदर है। तो भाई हमने तो फुली सबमर्ज्ड कर दिया था, तो यहां पर आता V इंटू सिग्मा इंटू जी। मान लो मैं लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा कह लेता हूं, और वो हमारे पास पानी है अभी के लिए, ठीक है, जनरल निकालेंगे। तो हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो नया स्प्रिंग फोर्स उन्होंने कहा था दैट वाज 40 न्यूटन, यही तो था, है ना। और नया स्प्रिंग फोर्स जरा देखो, ये पानी में रुका हुआ है, तो एफ एस प्राइम प्लस बुयंसी इज इक्वल टू एम जी, और अगर मैं देखूं एफ एस प्राइम इज इक्वल टू एम जी माइनस बुयंसी, यही तो था, ठीक है। आ जाओ अब देखते क्या, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी बनेगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो ट्रिक्स के फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। हमें ये पता था एफ एस प्राइम इज इक्वल टू वेट माइनस बुयंसी, और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं बेटा, हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, ठीक है। वी रो जी कॉमन ले लो, वी रो जी इज कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो इस इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो,
ये आएगा। अब जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू दिस पैरामीटर, जी के साथ एक पैरामीटर आ गया है। दिस इज द इफेक्टिव वेट इन लिक्विड, वेट इन लिक्विड, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पता है कि एक बॉडी की डेंसिटी क्या है और उसको किस लिक्विड में डिप कराया, दोनों की डेंसिटी पता है, तो उसके अंदर कितना उसका वजन आएगा वो ये है। दिस इज नथिंग बट वेट इन एयर इनटू हमारे पास वी रो जी, तो वेट इन एयर था 1 माइनस सिग्मा बाय रो। ये हो गया इफेक्टिव, डब्ल्यू इफेक्टिव लिख लेते हैं इसको। ये आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। और या फिर इस तरीके से भी दे सकते हो कि लिक्विड के अंदर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दैट विल बी जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सिग्मा लिक्विड का है, ये बॉडी का है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, इसको हम आगे यूज करेंगे इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये आया था बेटा, इफेक्टिव वेट पानी के अंदर 40 था, उसका ओरिजिनल 60 था, ठीक है, इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मैं बात करूं बेटा, दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इस केस में लिक्विड भी तो वाटर ही है, हाँ या ना। तो हमारे पास देखा जाए तो ये चीज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये हो जाएगा, ये कट गया, 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x, वेयर वी टेक x टू बी स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोई पंगा, ठीक है। यहां से देखो ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x इक्वल टू 1/3, x की बात करें तो 3 आ गया, विच इज अवर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस विल बी अवर आंसर। सिंपल, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। जिनको नहीं आई पॉज करके थोड़ा सा और पेशेंटली इसको देखें, और ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं उसको याद रखें कि लिक्विड के अंदर जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, लिक्विड के अंदर वेट इफेक्टिव कितना हो जाता है। 1 माइनस सिग्मा बाय रो से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ओके, इसको भी थोड़ा ऊपर खिसका सकते हैं, स्पेस बच जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्वियस सी बात है भाई, नल का खोलोगे पानी ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्या बकवास सी बात है। विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपने एक नलका खोला, उसमें से पानी निकल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो एक नलका बना लिया जाए, क्योंकि भैया फिजिक्स में जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक फील ही नहीं आता है ना। इस टाइप से हमारे पास नलका है, पानी कहीं ना कहीं ऐसे निकलेगा, राइट। ओके, तो यहां पर हमें यह चीज दे दी है कि यहां पे इनिशियल पानी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। ओके, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप, यहां पे जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप है, ठीक है, दैट एरिया A1 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बहुत सही, ये भी दे दिया। अज्यूम दैट प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड दैट द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड, एंड दैट द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल आराम से स्ट्रीमलाइन। याद है ना, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, टर्बुलेंट में क्या होता था, हैफर्ड मोशन हो जाता था लिक्विड का, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद, पर्टिकुलर रेनॉल्ड नंबर के बाद, राइट। लेकिन ये भी स्ट्रीमलाइन है, ओके, एंड दैट द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर, मतलब इससे, इस वाली हाइट से कुछ डिस्टेंस नीचे 0.15 मीटर बिलो द टैप वुड बी। हमें यह बताना है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। अब सोचो यार, पहले तो इसको रियल लाइफ से एप्लीकेबल करो, मतलब रियल लाइफ से थोड़ा सा फील आना चाहिए। जब आप नलका खोलते हो और कम स्पीड पे खोलते हो तो पानी बिल्कुल स्मूथली नीचे जाता है, और उसका हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, और क्या होती थी, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। लॉजिकली समझो, यहां पे A1V1 था, ग्रेविटी ने तो काम किया, वेलोसिटी बढ़ाई होगी, है ना, जहां वेलोसिटी बढ़ेगी वहां एरिया कम हो जाएगा, इसीलिए ये कम होता रहता है। अच्छा सर, हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि थोड़ी देर के बाद पानी टर्बुलेंट होना स्टार्ट होता है और फिर बूंदों में टूट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जहां पर हमारे पास उस पॉइंट को रीच करने के बाद पानी टर्बुलेंट होना स्टार्ट होता है और फिर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो हम लोग स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे हैं, तो हमें बताना था यहां का एरिया,
तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करी यार। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करूं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता था बेटा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। जरा देखा जाए क्या ये हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। a1 था और कहीं ना कहीं v1 भी था, है ना, a1 था और कहीं ना कहीं v1 भी था, a2 नहीं था, ये तो निकालना ही है। अगर मैं किसी तरीके से यहां पे वेलोसिटी निकाल पाया तो क्या क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। जरा देखो, a1 10⁻⁻⁴, ठीक है, और ये इंटू 1 इज इक्वल टू a2 हमें निकालना है। यहां पे वेलोसिटी, ये चीज अगर पता लग जाए काम बन जाएगा। कैसे करें, बर्नौलीस, यही तो बर्नौलीस जी काम आएंगे हमें। क्या कहता था भैया बर्नौली का इक्वेशन, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय बर्नौलीस, ठीक है। अब आधे बच्चों को मैंने ये भी देखा है विद एक्सपीरियंस, आधे बच्चों को इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं समझ आता है। सर 2 बार प्रेशर आ रहा है, एच रो जी भी तो प्रेशर ही होता था ना हमारे पास, ठीक है, नहीं, ये दिख वैसा रहा है लेकिन ये बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो mgh है पर यूनिट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तब ये हमारे पास बनता था, ठीक है। दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों का सिंबल एक जैसा लग रहा हो लेकिन अलग अलग चीजें। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कैसे इसको यूज करा जाता है। तो हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, टैप का हमारे पास यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 था और ये ऐसे जा रहा था, हमें ये हाइट दे दिया था 0.15 मीटर था, आई थिंक, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 0.15 मीटर, ठीक है। और यहां पे जो वेलोसिटी था v1 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता था, ठीक है। अच्छा, मैं 2 पॉइंट के बीच में बर्नौली लगाऊंगा, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में हम लोग बर्नौली लगाएंगे। एक पॉइंट ये ले लेते हैं a और एक पॉइंट ये ले लेते हैं b, और हम लोग अपना रेफरेंस यहां पे ले लेते हैं, रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो भाई पहले तो सोचो, ए पॉइंट पे प्रेशर हमारे पास P ATM ही होगा। भाई यहां पे एयर के मॉलिक्यूल तो है ना आसपास, वो तो P ATM लगा ही रहे होंगे, सिंपल। अच्छा सर, प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बह रहा है, अभी हम लोग रख लेंगे v1 का स्क्वायर। मैं कहूंगा बहुत सही। क्या इस रेफरेंस से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? कितनी हो जाएगी? H, ये वाला हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको H बोल रहा हूं, H रो G, ये हो गया उस पॉइंट की सारी एनर्जी। B पॉइंट पर आ जाओ, तो यहां पर भी भाई एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होंगे, वो तो प्रेशर डेवलप कर रहे होंगे, दैट विल बी P ATM, प्लस यहां पे इसकी वेलोसिटी v2 हो चुकी होगी क्योंकि ग्रेविटी ने काम किया है, ग्रेविटी इसको खींच के लेके आ रही है, फोर्स लगा रही है, फोर्स लगाएगी तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0। अब आधे बच्चे यहां पे P ATM फिर से रख देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये H रो जी प्रेशर है, नहीं, ये हमारे पास रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट है। अच्छा अब आते हैं, P ATM कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए था? हमें v2 चाहिए था, तो यहां पर आ गया हाफ, और रो भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, रो भी उड़ा दो, ये रो और ये रो तेरा भाई v1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस hg इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर बाय 2 आया, 2 इधर ले जाते हैं तो v1 का स्क्वायर प्लस 2hg इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, हम लोग यहां पे वैल्यू रखें, v1 की वैल्यू थी 1 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.15 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0.15, तो 0.3 और इंटू 3 इस टाइप से। तो v2 का स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो v2 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, इसमें तो कोई पंगा नहीं। अब क्वेश्चन हो गया, यही तो था पंगा, तो यही था भैया, वेलोसिटी नहीं थी हमारे पास। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो ये कितना हो गया बेटा 1/2 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू a2, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू a2, मीटर स्क्वायर में चल रहा है, तो ऑप्शन ढूंढ लो। अच्छा 2 आ रहे हैं, तो जरा देखो इसको रखोगे तो ये 5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर a2 आना चाहिए। तो
10 की पावर ध्यान से, क्योंकि ऑप्शन अगर आपका दो सिमिलर है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। आई होप आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी कि बर्नौलीज कैसे यूज करनी है फ्लोइंग फ्लूइड में। ओके ओके, आई होप आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे हो, अरे यार ये क्या हो रहा है। बेटा पेशेंटली पढ़ने का है, अपन को पेशेंटली पढ़ना है, ठीक है। चुपचाप यार देखो, HC वर्मा सर का आपने बात तो सुनी होगी ना, कुछ चीजें हो सकता है आप रिलेट कर पा रहे हो और नहीं भी कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मैं रिलेट कर पा रहा हूं, ठीक है। नो डाउट IIT में जाने के बाद कई बच्चों के करियर खराब होते हैं। उन्होंने एक चीज बहुत प्यारी सी बोली थी आपकी, और अलग सर ने भी उसमें एक बात बोली थी, आपकी तैयारी ऑनेस्ट होनी चाहिए। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या मैंने सही में जब IT क्रैक करा और उसको सरवाइव करा, क्योंकि मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो सरवाइव नहीं कर पाए, उनकी ईयर बैक लगी, NFT लगी, फेल हुए, ठीक है, और अच्छी मेरे से अच्छी रैंक पे थे, लेकिन वो फेल हो गए, मैं पास हो गया। रीजन कहीं ना कहीं मैं तब रिलेट कर पा रहा था कि मेरी प्रिपरेशन ऑनेस्ट थी। मैंने आपको बताया कि मैं ऑप्टिक्स छोड़ के गया था भाई, वेव छोड़ के गया था, SHM छोड़ के गया था, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स भी इतनी अच्छी से स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन जो चीज आती थी वो ऑनेस्टली मेरे को आती थी, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप पूरा पढ़ते हो या नहीं, इट्स अबाउट कि आप कितनी ऑनेस्टी से पढ़ते हो। तो मैं वही कह रहा हूं, ओपन माइंड से पढ़ने का है, आराम से पढ़ो बेटा, ठीक है। रैंक डेफिनेटली आएगा यार, डेफिनेटली आएगा। अगर आप बिल्कुल पेशेंटली होकर पढ़ते हो ना, मैं कहता हूं हर चीज हो जाती है। पेशेंस ही नहीं है लोगों में। अगर आपको सक्सेस पाना है तो उसके लिए पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स तो फेंकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा आपने सोचा यार मुझे ये चीज अचीव करनी है और सीधे मिल जाएगी, नहीं, देयर विल बी स्ट्रगल, और स्ट्रगल को भी मतलब क्रॉस करने का सबसे बड़ा तरीका होता है पेशेंस, ठीक है। पेशेंटली पढ़ो इस चैप्टर को, आराम से मजे मजे से पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, एन ओपन यूट्यूब, अरे अच्छा यूट्यूब नहीं, मतलब अपना यूट्यूब नहीं जहां अलग सर दिखते हैं, हम लोग दिखते हैं, वो यूट्यूब नहीं, इस टाइप का यूट्यूब, ओके। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वाटर डेंसिटी दे दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ओके। स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द इन बोथ आर्म्स। अच्छा ये डायग्राम वैसा नहीं है, पहले क्या कह रहा है बेटा, ये ऐसा, एक हमारे पास ट्यूब है इस टाइप से, यूट्यूब, जहां पे तुम सिर्फ गाने सुनने के लिए जाते हो, और मसाला चाहिए बच्चों को, मसाला। टीचिंग फील्ड में क्या हो रहा है, वो मसाला चाहिए। कौन टीचर कहां चला गया, कौन कहां भाग रहा है, किसका इंटरेस्ट कहां है। जब हम लोग कोटा में थे हम लोग ध्यान भी नहीं देते थे, ऐसा नहीं है कि उस समय टीचर्स इधर उधर नहीं होते थे, हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोग उनका मसाला सुनने थोड़ा ना आए, हम लोग अपनी जिंदगी बनाने आ गए, और जिंदगी बना ली, क्योंकि हम लोगों ने मसाला नहीं सुना। कई दोस्त होते थे, अरे और यहां से इस कोचिंग से टीचर छोड़ के उधर चले गए, ये नई कोचिंग खुल गई, बड़ी कोचिंग, उधर एडमिशन लेंगे। अरे तुम जाओ यार, टीचर कभी भी रैंक नहीं देता, आधे लोगों को ये समझ नहीं आती, टीचर कभी भी रैंक नहीं देता। जो लोग टीचर कहते हैं कि हम फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, फर्स्ट रैंक खुद से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बच्चे की मेहनत डिसाइड करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी अगर सिलेक्शन हुआ तो मैं टीचर को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं फॉर गाइडेंस, फॉर सपोर्ट, फॉर नॉलेज, ठीक है, लेकिन वही नॉलेज, वही गाइडेंस, वही सपोर्ट पूरी क्लास में 300-400 बच्चे जो बैच में बैठते थे सबको मिला था। कौन लेता है और कौन नहीं लेता है वो बच्चे के ऊपर होता है, ठीक है। मैंने लिया, सिलेक्शन हो गया, मेरे दोस्त ने नहीं लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो टीचर एक हेल्प है, वही सब कुछ नहीं है, सब कुछ आप हो, ठीक है। तो अपनी तैयारी अपने हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से, यानी आज सोएंगे कल पढ़ेंगे, नहीं, अपने हिसाब से। मींस हम बोल रहे बेटा ये चीज पढ़ो, पेशेंटली पढ़ो, तो राइट पढ़ो, वो आपका काम है, ठीक है। तो अब पहले उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास पानी भर दिया यूट्यूब में 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ साइड, लॉजिकली होगा भी ऐसा, ठीक है, दोनों साइड से 20 सेंटीमीटर ही उठेगा। क्यों? क्योंकि बेस पे हमारे पास प्रेशर सेम होना चाहिए। यहां पे PATM, और इस पॉइंट पे भाई लॉजिकली समझो, मैं इधर से फूकना स्टार्ट कर दूंगा तो पानी ऐसे उड़ जाएगा, क्योंकि मैंने इधर ज्यादा प्रेशर दिया। लेकिन अगर मैं फूकना बंद कर दूंगा तो अपने आप आके बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का प्रेशर सेम है। तो 20-20 सेंटीमीटर ये हो गया, ओके। एन इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, इज एडेड टू वन ऑफ द आर्म्स। हम लोगों ने क्या करा, इतने ग्राम का डेंसिटी का लिक्विड इसमें पोर कर दिया। भाई देखो पानी से तो भारी है ना, तो डेफिनेटली पानी मैं फूक रहा था या फिर लिक्विड डाल दूं, बात तो एक ही होगी। तो यहां से क्या हुआ, ऐसे उठ गया। ये इन्होंने फाइनल डायग्राम दे दिया। अंटिल अ लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, ये 5 सेंटीमीटर के हम लोगों ने उस लिक्विड का लेयर बना दिया, ओके, एज शोन इन द फिगर।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ H2 by H1? ये H2 है, ये H1 है, ये सबस्क्रिप्ट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ठीक है, इतना समझ आ जाएगा, अपने बच्चे इतने तेज हैं। H2 by H1 का हमें रेशियो बताना है, ठीक है, दोनों में क्या होगा। चलो इसको करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे। तो भाई हमारे पास सिंपल सी बात है, ये था, यहां पे हम लोगों ने अलग लिक्विड भर दिया, इन्होंने कहा कि इसकी डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और यहां पर अपना नॉर्मल पानी है वो इधर तक उठ गया, कुछ मस्त ट्यून बज रही है, ईयरफोन में कान दर्द हो रहा होगा। अच्छा, और ये हाइट कितनी थी हमारे पास? 5 सेंटीमीटर थी, है ना, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, भाई हमारे पास एक लिक्विड अगर रेस्ट पर है, इस पॉइंट का प्रेशर और एग्जैक्टली इसी पॉइंट का प्रेशर एट रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेम होएगा, ठीक है, ओके। तो सर P प्रेशर एट A की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर एट A ऊपर से PATM, यहां पर PATM होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही सर, प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू डेंसिटी 4 इंटू G, सेंटीमीटर में ही रखेंगे लेकिन अभी G लिख लिया, मैंने कहा बहुत सही बेटा। B के लिए कितना होगा सर? ये वाली हाइट में निकाल सकता हूं, H प्राइम, मैंने कहा निकालो, तो प्रेशर एट B कितना होगा? ऊपर से लिखना स्टार्ट करो, तो PATM, ठीक है, H प्राइम, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू G, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, प्रेशर सेम है, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये तो कट जाएगा, तो 5 इंटू 4 मस्ट बी इक्वल टू H प्राइम, तो 20 सेंटीमीटर का हाइट पानी का यहां पर हो गया। अब तुम लॉजिकली भी सोच सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, ये 5 सेंटीमीटर का है, ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम है ना, ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम है, ये अब वही है, अपना स्टेप कैसे मिनिमाइज करना है। इसकी डेंसिटी हमारे पास 4 गुनी थी पानी की, इसकी अगर हाइट 5 है तो पानी को कम से कम 4 गुना हाइट पकड़ना पड़ेगा। समझ ही नहीं आया, भूल गए मैं क्या कह रहा हूं भाई, पानी लेस डेंसर है, ठीक है, ये 4 गुना ज्यादा डेंस है। अगर इसकी हाइट 5 है तो बैलेंस आउट करने के लिए पानी को 5 गुनी हाइट पकड़नी पड़े, 4 गुनी हाइट पकड़नी पड़ेगी। 5 इंटू 4 20 डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब भैया पानी का जो पहला लेवल था 20 और 20 था, मींस लेंथ ऑफ द लिक्विड कितना था? 40 सेंटीमीटर। अब मैं देखूं या 20 तो यहां आ गया, और इधर का प्रेशर, इधर का हाइट और इधर का हाइट तो बैलेंस होना चाहिए, है ना। 20 इधर आ गया तो 10 इधर हुआ, 10 इधर हुआ, क्योंकि भाई पानी तुमने ऐड थोड़ा ना करा, पानी तो 40 सेंटीमीटर का था, 20 30 40 ऐसे ये मैनेज हो गया। अब हमारे लिए ये था हाइट H2 और ये था हाइट हमारे पास H1। हमें निकालना था बेटा H2 by H1 का रेशियो। तो H2 कितना हो गया 30 और H1 कितना हो गया 5 ये है और 10 ये है 15, तो 2:1 का रेशियो आ गया। हम लोग अपना ऑप्शन ढूंढेंगे 2:1 का, एंड दिस विल बी द आंसर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। A tube of length is filled with an incompressible fluid. लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा, ऑफ मास m, ठीक है, एंड क्लोज एट बोथ द एंड। अच्छा, दोनों साइड से हम लोगों ने बंद कर दिया उसको। The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its end with uniform angular velocity omega. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट भी याद रखना है, एनालाइज करके यूज भी होता है। द एक्सर्टेड फोर्स या प्रेशर हम लोग देख लेते हैं, कौन सा एरिया नहीं दे रखा तो प्रेशर पूछा होगा। लिक्विड एट द अदर एंड। आधे बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो ध्यान से डायग्राम को देखो। उन्होंने क्या कहा, एक ट्यूब ली, ठीक है, इसके अंदर पानी भर दिया, हम लोगों के अंदर लिक्विड भर दिया, और हम लोगों ने क्या करा, खाली तो बैठे हैं, क्वेश्चन बनाना है, ओमेगा से घुमा दिया। इसका लेंथ L है और लिक्विड का मास m है, टोटल जो हम लोगों ने भरा है। बंद कर दिया, यहां से इधर से क्लोज है। हमें इधर का प्रेशर बताना है, प्रेशर एट A पॉइंट हम लोगों को बताना है। पहले तो इस क्वेश्चन की फील लो भाई, वो झूला, ठीक है, जो गोल गोल घूमता है, तुम आराम से सीट पे बैठते हो पार्क में, कोई घुमाता है तो तुम्हें बाहर की साइड फोर्स लगता है, ये तो फील हो जाता होगा ना। गाड़ी टर्न करती है तो आपको बाहर की साइड फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, राइट। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं ना, ग्रेविटी हम लोग नहीं ले रहे अभी इस क्वेश्चन में, जब मैं इसको घुमा रहा हूं सभी के बाहर की साइड की एक्सेलरेशन होगी, सारे पार्टिकल्स बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पार्टिकल इसको पिचकाएगा,
ये इसको पिचकाएगा, ये इसको पिचकाएगा, ये आखिरी वाली की तो जान निकल रही होगी क्योंकि सबका फोर्स इस साइड आ रहा होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं फोर्स डेवलप हुआ है तो प्रेशर भी डेवलप हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग करेंगे ऐसे सर, मैंने कहा बेटा लॉजिकली समझो, हमारे पास जो प्रेशर होता था वो एच रो जी आपने पढ़ा है, ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। जब पानी ग्रेविटी के अंदर होता है और रेस्ट पर होता है तो थोड़ी देर के बाद पानी अपने आप स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल शांत, उसकी सारी लेयर्स ग्रेविटी के परपेंडिकुलर, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर, सारी लेयर्स ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर मेरे को यहां का प्रेशर पता है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां का प्रेशर P ATM है, अगर मैं H हाइट नीचे जाता हूं तो इधर का प्रेशर इस ग्रेविटी के अलॉन्ग गए हो तो प्रेशर P ATM प्लस H रो G, ये हाइट इसके अलॉन्ग चली है तो ये हाइट इसके अलॉन्ग लिखी जाती है। अगर मैं इधर से इधर जाता इस पॉइंट पर तो यहां पर कोई एक्सेलरेशन है क्या एक्स एक्सिस में? नहीं, एक्सेलरेशन इज 0 अलॉन्ग x। मान लो तुम h या l लेंथ गए तो मैं लिखता l डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन 0 है, इक्वल टू प्रेशर एट b। आपको बोला जाता है ना इस डायरेक्शन में हमारे पास हमेशा प्रेशर मैच होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन यहां पर तो एक्सेलरेशन है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे एक इस टाइप से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इधर फोर्स लग ही नहीं रहा, इधर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो वेरी हो रहा है ना भैया। अगर वेरी हो रहा है तो डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आ जाओ इंटीग्रेशन करते हैं। हमारे पास ये आ गया, x डिस्टेंस पे जितने भी ये पानी के पार्टिकल थे इन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होता था ना, तो x ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ध्यान से इस चीज को एप्लीकेबल करना है, इस चीज को यहां एप्लीकेबल करना है। इस पॉइंट का प्रेशर P1, इस पॉइंट का प्रेशर P2, मतलब इस जो हम लोगों ने एलिमेंट लिया है दोनों साइड का प्रेशर P1 P2, किधर का प्रेशर ज्यादा होगा? P2 का, राइट। तो P1 कितना लेंथ जा रहे हो? dx लेंथ। तो मैंने क्या कहा था, h रो जी में h होता है कि इस एक्सेलरेशन के लॉन्ग आप कितना गए, तो प्लस क्योंकि उस साइड बढ़ रहा है dx रो इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू P2, समझ गए। h रो g हम लोग लिखते थे, यहां पे g की जगह x ओमेगा स्क्वायर है और लेंथ h की जगह पे dx है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो P2 माइनस P1 ज्यादा प्रेशर वही था, वो आ गया x रो ओमेगा स्क्वायर इंटू dx, और रो हो जाएगा हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ, एरिया नहीं दे रखा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सर यही तो dp हो गया, मैंने कहा हाँ यही तो इनके बीच का स्मॉल चेंज इन प्रेशर आ गया, तो ये हो गया x रो ओमेगा स्क्वायर dx। वेरिएबल क्या है बेटा? x, यहां पे प्रेशर, क्योंकि बंद कर रखा है, अगर ओपन होता तो P ATM से स्टार्ट होता, लेकिन बंद कर रखा है तो कोई प्रेशर नहीं, तो 0 से लेके फाइनल प्रेशर P, ठीक है। और हम लोगों का यहां से 0 से लेके L लेंथ तक गए, है ना। x वेरिएबल था, x के 0 से लेते रहते L लेंथ तक जाओगे तो पूरा ट्यूब का आ जाएगा, तो रो ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू L, ठीक है, तो यह आ जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, लेकिन हमें तो मास के टर्म में रखना है, तो रो इंटू एल हम लोग m रख लेते हैं, तो जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। देखो m ओमेगा स्क्वायर एल, m ओमेगा स्क्वायर एल हाफ के साथ m ओमेगा स्क्वायर एल आंसर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज। सर और कुछ याद कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, ट्रिक या फिर एक शॉर्ट फॉर्म। हमने तो आखिरी में निकाल दिया ना प्रेशर, किसी भी जनरल x पे, कैपिटल X पे अगर आपको प्रेशर लिखना होता तो उसका प्रेशर का फॉर्मूला ये आता है, प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। हमारे पास मान लो पानी यहां से स्टार्ट हो रहा है L1, ठीक है, या फिर मैं इसको एक अलग से स्लाइड पे लेता हूं इसमें, क्योंकि चेंजेस ये आपको एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में आपको याद रखना है। मान लो कि हमारे पास एक ट्यूब है, यहां पे पानी पूरा नहीं भरा हुआ, यहां से भरा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू L, यहां से स्टार्टिंग लेंथ L है L1 एंड दिस इज L टोटल, ठीक है। मैं अगर किसी x पॉइंट पे अगर प्रेशर की बात करूं तो यहां पर भी वही चीज करते हैं, इंटीग्रेशन L1 से आती है ना,
तो हमारे पास dp वैसे ही आता x रो ओमेगा स्क्वायर dx। प्रेशर यहां से अगर मान लो क्लोज है तो प्रेशर यहां से P1 से लेके P2 या 0 ले लो, क्योंकि यहां पे प्रेशर कोई लगाने वाला है नहीं, मिटेगा तो पूरा मिटेगा। हाँ, और x कहां से चेंज होगा इस बार, L1 से लेके जनरल x तक गए, किसी भी x पे, ठीक है। तो ये प्रेशर आएगा बेटा आपका रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 हमारे पास x स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में जो ये अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद होता तो काम बन गया होता। इस पिछले वाले क्वेश्चन में L1 की वैल्यू 0 थी क्योंकि पूरा भरा हुआ था, ठीक है, और x की वैल्यू L डालो, आंसर वही आ जाता, ठीक है। तो हम लोग इसको अपना जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ओके, इसको ऊपर खिसका भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जेट ऑफ वाटर कम्स water with cross sectional area 6 cm square strikes a wall at an angle 60 degree to a normal। अच्छा, एक हमारे पास दीवार है, पानी की जेट इस टाइप से आके इसको 60 डिग्री नॉर्मल से ऐसे हिट कर, ये पानी आ रहा है, ठीक है, एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली, और पानी हमारे पास इस टाइप से वापस चला जाता है। ओके, तो ये हमारे पास थोड़ा सा अगर हम लोग इसको शिफ्ट करें तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल हमारे पास ऐसे बना देते हैं, ये वाला एंगल 60 डिग्री दे दिया है। ओके, विदाउट लूजिंग एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द जेट, ये जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड, इसको v कह देते हैं, इससे आ रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, लॉजिकली सी बात है यार, न्यूटन ने क्या कहा था, कभी भी मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स लगेगा, ठीक है। पहले इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में टकरा के इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स तो लगना चाहिए, है ना। और आपको भी पता है भाई, नहीं भी पता है तो सुनो, कहानी सुनने आए हैं तो सुन के जाएंगे। ये हमारे पास जेट का एक स्ट्रीम था जो टकराया, ठीक है। मान लो एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करते हैं, इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम mv हो गया, है ना। ये 60 डिग्री था तो ये 60 डिग्री हो गया, तो mv cos 60 इस डायरेक्शन में मोमेंटम था और mv sin 60 इस डायरेक्शन में मोमेंटम था। इसमें तो कोई पंगा नहीं ना भैया, पानी क्योंकि इलास्टिकली रिबाउंड करा है, ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास v ही है, वही मास का सेक्शन जो लिक्विड का इधर होगा, वेलोसिटी वही है इसके पास, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये भी 60 हो गया सर, तो यहां पर मोमेंटम आ गया mv cos 60 और यहां पर ये आ गया mv sin 60। देखो घूरो घूरो इसको, क्या इस वाले मोमेंटम में चेंज आया? नहीं सर जी। क्या इस वाले मोमेंटम में चेंज आया? नहीं सर जी। सर वैल्यू तो सेम है, पीटे जाओगे, अरे डायरेक्शन तो चेंज हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो 2mv cos 60 हुआ होता, इसमें तो कोई पंगा नहीं, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जो ये पानी का लिक्विड था ये v मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मींस इन 1 सेकेंड ये v मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। मतलब ये जो हम लोगों ने इस टाइप से सेक्शन लिया था, ये लेंथ हो गया v मीटर, ठीक है। इसका एरिया a है, डेंसिटी रो है, तो क्या मैं इसमें मास निकाल सकता हूं? मास होता था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, a इंटू v, लेकिन ये मास 1 सेकेंड का है, तो कहीं ना कहीं ये dm बाई dt है ना, दैट विल बी रो av। इसमें कोई पंगा? ओके, तो हमारे पास अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें, इसको dt से डिवाइड कर दें, ठीक है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मास हमारे पास उस 1 सेकंड में इतना था, तो ये फोर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 dm by dt, दैट विल बी रो a v स्क्वायर cos 60। याद रखना है अब इस फॉर्मूले को, cos थीटा लगा लो यहां पे, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। किसी भी एंगल पे पानी अगर किसी को स्ट्राइक करता है सरफेस पे, तो फोर्स का फॉर्मूला 2 रो a v स्क्वायर cos थीटा का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स आ गया भैया 2, डेंसिटी कितना था, पानी था ना अपना, जेट ऑफ वाटर। अच्छा, और सारी चीजें स्टैंडर्ड चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, एरिया, अरे मैं देखना भूल गया एरिया कितना रे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहीं पे सॉल्व करते हैं ना। टोटल फोर्स 2 रो a v स्क्वायर cos 60,
अरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो 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 कैसे सुनाई देगा? cos 60 इज 1/2 उठ गया, 10⁻3। एरिया देखो जरा हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, एरिया हो गया। वेलोसिटी 12 इंटू 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? ये तो 10⁻³ बन गया सबसे पहले, तो 10⁻⁻1 बन गया, -3 कर रहा था। और 12 का स्क्वायर 144 इंटू 6, तो 6 4 24, 6 4 24, 26 6 8 86 4, 86 4, ठीक है। मींस 86.4 न्यूटन। ऑप्शन है क्या? है, चमका दो। क्वेश्चन से क्या सीखना है? क्वेश्चन से ये सीखना है कि अगर कभी भी पानी की, यार यही चीज ना तुमने कहीं ना कहीं बॉल्स अगर दीवार पे हिट करते हैं कोलिजन में भी पढ़ा था, 2 mv cos थीटा का चेंज होता था, वही चेंज है, लेकिन फोर्स का लिए रो ए वी स्क्वायर आपको याद रखना है। तो दिस इज द जनरल फोर्स। अगर मैं बात करूं जनरल फोर्स, ये आपको याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा फॉर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी याद रखना, इलास्टिक कोलिजन विद वॉल एट थीटा, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता? पानी आता और दीवार के साथ चिपक के चला गया होता, क्योंकि रिबाउंड नहीं होता, तो यहां पे ट्वाइस का चेंज नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह नाइस 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 नाइस, जेई ने इसको कई बार पूछा है। ओके, द यू शेप, अब आधे बच्चे जेई ने सुना है, हाथी के जैसे कान आगे की साइड, क्या बात है, ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है ना। अचानक आमिर खान बन जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं, आमिर खान के जैसे खड़े हैं। अच्छा, अब आधे बच्चे बोले सर आप भी कम नहीं लग रहे, गजनी वैसी हो, लेकिन भाई हमारा हेयर स्टाइल है वो तो पूरा ही गंज जाता, हम हेयर स्टाइल में है। यू शेप्ड ट्यूब, यहां यू ट्यूब नहीं बोला इन्होंने, हाँ, यू शेप्ड ट्यूब कंटेन्स ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी पी, नहीं रो लेंगे। अच्छा, ऑप्शन में भी नहीं है, चलो ठीक है, जो भी दे रखा है रो लेके चलते हैं, ठीक है। ऑफ डेंसिटी रो एंड इट इज रोटेटेड अबाउट लाइन एज शोन इन द फिगर, घुमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम, होना चाहिए वैसे तो रो होना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं ये हो क्या रहा है। पहले इन्होंने कुछ ऐसा रखा होगा, मान लो एक हमारे पास ट्यूब थी इस टाइप से, अगर मैं इसमें पानी भरूंगा बेटा तो दोनों साइड का पानी का हाइट सेम होगा या डिफरेंट होगा? पहले तो अपनी दिमाग खुजलाओ और पहले ये सोचो, सेम होना चाहिए। क्यों भैया? यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होएगा, और वो सेम तब होगा अगर मैं यहां से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। यहां पे भी पीएटीएम है, यहां पे भी पीएटीएम, दोनों साइड का प्रेशर सेम है तो दोनों साइड की हाइट सेम होगी, बिल्कुल। अगर मैं इसको अब इस एक्सिस के अबाउट घुमाना स्टार्ट करूंगा तो पानी बाहर की साइड भागेगा, है ना, बाहर की साइड भागेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इधर से लेवल गिरेगा इधर से लेवल उठेगा, कुछ उन्होंने ऐसा दे दिया। ओके, तो सर हमें डिफरेंस बताना था। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मैं आपको वही है बेटा, अगर आप मेरे को पीछे ध्यान से सुन रहे थे तो यहां पर आपको क्वेश्चन करने में आसानी आ जाएगी, नहीं सुन रहे थे तो फिर दिक्कत भी आएगी। ओके, ये हमारे पास ट्यूब था बेटा, यहां पे पानी इस टाइप से भरा हुआ है और यहां पर पानी का हाइट हमारे पास कुछ है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द दिस डिफरेंस h। ओके, बिल्कुल सर। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रेशर इक्वेशन। आधे बच्चों को लिखनी शायद नहीं आती हो, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है। मेरे एक स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, ये लेंथ इन्होंने L दे दिया और इसको हम लोगों ने ओमेगा से घुमा दिया था, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा था, ध्यान रखो, प्रेशर इज इक्वल टू h रो g होता था, ये हाइट होती थी उस एक्सेलरेशन के अलोंग, बस इतना याद रखना है। ये लेंथ होता है उस एक्सेलरेशन के अलोंग। तो हम लोग कैसे करेंगे, ए पॉइंट से लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एट ए इज पीएटीएम, भाई यहां पे तो पीएटीएम होगा। नीचे जाओ, मान लो इसकी हाइट हमारे पास वो h है, तो ये h1 ले लेते हैं, ये h2 ले लेते हैं। और आपको भी पता ही है h1 और h2 तो हमारे पास सेम ही है, तो h1 ही लो, क्यों दिमाग खराब करना अपना, वैसे ही दिमाग खराब है पढ़ पढ़ के, है ना। तो ये भी h1 है। ओके, तो क्या करें भाई, नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इधर ग्रेविटी g लग रही है, तो यहां पे पीएटीएम प्लस, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा होगा तो h1 रो g, यहां तक आ गए, है ना। अच्छा, क्या मैं इधर से इधर जाऊंगा तो प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट? जिन बच्चों को ये रटा हुआ है कि सेम लेवल पर तो प्रेशर सेम होता था,
नहीं रे, कैसे सेम होता था भाई? घूम रहा है, ये स्टैटिक नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल इधर धक्का दे रहे हैं उसको। और पिछला क्वेश्चन रोटेशन का करा था भाई, एल लेंथ पर यहां तक जाते जाते प्रेशर हमारे पास कितना हो गया था? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये तो था, याद आया? L1 की वैल्यू 0 कर दो, x की वैल्यू L डाल दो, ये तो आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए बेटा आपको सेम प्रेशर नहीं लेना है। यहां से यहां तक जाने के लिए प्रेशर बढ़ेगा, उस साइड प्रेशर बढ़ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा, रो कट रहा है इसलिए रो नहीं दिया। यहां तक आ गए? अच्छा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, है ना? ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, लेकिन इधर जब आप ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो माइनस कितना लेंथ जाओगे ग्रेविटी के अगेंस्ट? H1 और H1 प्लस H इंटू डी रो इंटू G, कहां तक पहुंच गए होगे? B, विच इज इक्वल टू PATM। बिल्कुल क्रिचॉफ्स की वोल्टेज लॉ की इक्वेशन टाइप से है, एक पॉइंट से दूसरे तक साइन कन्वेंशन फॉलो करते जाओ। ओके भाई, बी पॉइंट पे PATM है ना, हवा है ना यहां पर, तो हम लोग इतना करने के बाद मिला क्या? PATM, बी पॉइंट का प्रेशर, ये कट गया। ठीक है, अब जरा देखो, H1 रो, जिसको ब्रैकेट ओपन करो, H1 रो जी प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास H1 रो जी प्लस H रो जी, उस साइड ले गया बेटा मैं। ठीक है, H1 रो जी कट गया, रो कट गया। ठीक है, ये कहां से आ रहा है? हटाओ रे, क्या ये? अच्छा, वो उसका एरो है रे, ऐसे। ओके, ठीक है, तो ये कट गया बेटा। यहां पे क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल टू H इंटू जी। हमें H तो निकालना था रे, निकल तो गया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2G, दैट विल बी दी हाइट। आंसर आ गया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2G, यही था ना? देख ले भाई, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2G, राइट? तो दिस विल बी दी आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इस बार एच रो जी और रोटेशन का दोनों का इंपैक्ट हम लोगों ने यूज किया, और ये जेई ने कई बार पूछा है बेटा, प्रेशर इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ओके, इसको भी ऊपर खिसका। ये नीचे कैसे बैठ गए? भारी हो गए क्या? वजन आ गया इनमें? हाँ। अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल है भैया। ठीक है, मान लिया, जो आप बोलोगे वही मानेंगे। ठीक है, और अच्छा, ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ओके, कुछ ऐसे, ठीक है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ओके, विद स्पीड v एट द पॉइंट वेयर प्रेशर इज p। मान लो यहां पे प्रेशर p है, तो इसमें पानी की स्पीड या लिक्विड की स्पीड v है। एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज p/2, ठीक है, इट्स स्पीड इज कैपिटल V। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, इसमें जो पानी या लिक्विड फ्लो कर रहा है वो रो है, एंड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, देन v इज इक्वल टू, हमें ये v बताना है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, एरिया नहीं दे रखा है ना, एरिया नहीं दे रखा, नहीं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लेते। मैं कहता बिल्कुल बेटा लगा लो। तो अब क्या बचा? बर्नौलीज। अब ध्यान से देखना, बर्नौलीज ने क्या बोला था बेटा? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस H रो G मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कांस्टेंट। मैंने आपको पीछे याद दिलाया था, H रो G क्या था हमारे पास? प्रेशर नहीं, H रो G प्रेशर नहीं था, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो जरा दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट A और इसी का जो यहां पे रेफरेंस वाला पॉइंट होगा B, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप थी। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे प्रेशर एट A प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट A का स्क्वायर प्लस जो भी हमारे पास है, मान लो यहां की हाइट हमारे पास h है, तो यहां की भी हाइट h होगी, क्योंकि उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो h रो G मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस हाफ रो कैपिटल V का स्क्वायर या वेलोसिटी एट B का स्क्वायर प्लस h रो G। ये कट जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कट जाएगा। और प्रेशर एट A P था, हाफ रो V का स्क्वायर। बेटा यहां पर हम लोग जब आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो डेंसिटी चेंज नहीं होता है। आपको भी पता है, समुद्र के जब नीचे जाते रहोगे तो वहां पे सभी का प्रेशर है, वहां पे वॉल्यूम कंपैक्ट हो जाता है, पानी बहुत डेंस होता है, लेकिन हम लोग इसमें अपना डेंसिटी कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हॉरिजॉन्टल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सेम, तो प्रेशर एट B प्लस हाफ रो VB का स्क्वायर। अब तो हो गया भाई, प्रेशर एट A P था। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं?
हम लोग इसको यहाँ पे p/2 उन्होंने कहा है प्रेशर प्लस हाफ रो कैपिटल V का स्क्वायर, हमें तो कैपिटल V निकालना था, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा p माइनस p/2, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, दैट विल बी p/2 और हमें V निकालना है, तो प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाफ रो कैपिटल V का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हाफ से अगर आप पूरा उड़ा ही दोगे तो ये हमारे पास, चलो अगले पे ही चले जाते हैं, तो p प्लस रो V स्क्वायर इज इक्वल टू रो कैपिटल V स्क्वायर, p बाय रो प्लस V स्क्वायर का रूट दैट विल बी V, p बाय रो प्लस V स्क्वायर, ये दिख रहा है क्या, p बाय रो प्लस V स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। एक चीज और बेटा, जहां पर ये चीज याद रखना, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रेशर ट्रेड ऑफ, मींस वेलोसिटी और प्रेशर के आपस के बीच की ट्रेडिंग। आपने बहुत पढ़ा होगा यार कि हमारे पास जब साइक्लोन आता है तो घर की छत उड़ जाती है, हमारे पास बॉल को फेंका जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, घुमा के फेंकते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो कहीं ना कहीं यहीं से आ रहा होता है। जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है, याद रखना, क्योंकि देखो p प्लस हाफ रो V स्क्वायर उसके भी उसी के बराबर था, तो हमारे पास p प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और अगर ये चीज कांस्टेंट है बेटा, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, याद रखना। ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के लिए होती है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के लिए, ठीक है। इसीलिए हमारे पास देखो यहां पे प्रेशर कम हुआ है तो ये वेलोसिटी बढ़ गई होगी, ये वाली वेलोसिटी पिछले वाले से ज्यादा होगी, ओके ओके। अगला क्वेश्चन करा जाए, बिल्कुल। तो बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, और वो क्या कह रहा है भैया, अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास। एक हमारे पास गिवन क्या है भाई, अपन लोग सबसे पहले तो एक सुंदर सुंदर सा डायग्राम जरूर बनाएंगे। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है भैया, पानी में मस्त तैर रहा था, इसका जो मास है वो हमें दे दिया है m, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमें दे दिया है a, ओके। इस फ्लोटिंग इन वाटर, और इसका जिस लिक्विड में वाटर है इसका हमें डेंसिटी दे दिया है रो, ओके, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, ये वर्टिकल एक्सिस है बेटा, ठीक है। व्हेन डिप्रेस्ड अ लिटिल, क्योंकि भैया हम हैं फिजिक्स वाले, अगर कोई बंदा शांति से बैठा हो हमें तो हो जाएगी खुजली और हम उसको कर देंगे तंग, है ना। तो अच्छा खासा तैर रहा था, हमने कहा अरे ये कैसे जिंदगी मजे में जी रहा है और हमारी इतनी जिंदगी झंड है। हमने क्या करा, इसको हल्का सा छेड़ दिया, और जैसे ही हम लोग इसको छेड़ेंगे क्या होगा, ये हिलने लगेगा, कांपने लगेगा। तो हमें क्या बोला गया है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन बताना है। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चंस को होगा क्या, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये मजे में तैर क्यों रहा था, क्योंकि भाई इसका नेट फोर्स, इसका जो भी वजन होगा W, वो कहीं ना कहीं बोयेंसी से मैच कर रहा होगा। और बोयेंसी क्या होता था हमारे पास, अगर हम लोग देखें, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, पूरी बॉडी का नहीं लेते, जो पानी के अंदर है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g, ये होता था। तो कहीं ना कहीं बोयेंसी इज इक्वल टू वेट है इनिशियली। अब हमने क्या करा, हमने इसको हल्का सा कंप्रेस करा, मान लो x लेंथ से नीचे हम लोगों ने इसको धक्का दे दिया, तो क्या ये पानी के अंदर और जाएगा भाई और बहनों, बिल्कुल। तो जो एडिशनल ये पानी के अंदर गया, जो एडिशनल ये पानी के अंदर गया, तो एडिशनल बोयेंसी लगेगा, है ना। तो वो जो बी एडिशनल होगा, जो जोड़ दिया गया, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एडिशनल जो हम लोगों ने सबमर्ज किया, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो भैया कितना बॉडी का वॉल्यूम हम लोगों ने सबमर्ज किया, जरा ध्यान से देखो, ये वाला वॉल्यूम हम लोगों ने और इसको पानी के अंदर डाला, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस A इंटू एक्स इंटू रो इंटू जी। कहीं ना कहीं ये बी एडिशनल हमारे पास आ गया, सिंपल। तो भाई पहले का, अब बोयेंसी लगेगा किधर, ऊपर। तो हमारे पास जो सेकंड सिनेरियो है बेटा, अगर मैं बात करूं, जब ये पानी के अंदर हमारे पास होगा, तो बी ओरिजिनल था और बी एडिशनल हम लोगों ने और कर दिया दबाने के बाद, और वेट। क्या जब आप इसको पानी में पुश करोगे तो क्या इसका वेट पे इंपैक्ट आएगा, mg? नहीं, ठीक है। इनिशियल बोयेंसी तो हमारे पास लिखा हुआ था, वो वेट के बराबर था।
अब तुम ये सोचो कि इसके बॉडी के ऊपर पहले क्या था, ये वाला बुयंसी और ये वाला वेट आपस में बराबर थे, हमने और कंप्रेस किया तो ये एडिशनल आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की साइड आएगा, है ना। तो B प्लस बी एडिशनल माइनस mg ही ma बनेगा, है ना। तो हमें तो ये पता था B और mg तो बराबर है, पहले तो यही था, B एडिशनल इज इक्वल टू ma। ओके, B एडिशनल कितना आया था, V ओ A x रो G इक्वल टू ma। अब तुम कहोगे सर आपको आज कैसे याद रह गया, अभी लिखा था, कई बार चीजें याद हो जाती है, ठीक है, अभी जस्ट लिखा था, कई बार मेरे को स्लाइड में पीछे आगे पीछे जाना होता है, ठीक है। तो ये आ गया, सर हमें कैसे पता लगेगा ये SHM है, जरा ध्यान से देखो, यही जो फोर्स है इसका रीस्टोरिंग फोर्स है फॉर SHM। हमें पता है रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx या फिर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। जब भी फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ जाए, रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ जाए तो SHM होता था, है ना। तो सर माइनस तो है नहीं, अरे भाई रीस्टोरिंग है ना, वापस ले जा रहा है, तुमने कंप्रेस किया इधर, x की डायरेक्शन इधर है, फोर्स देखो रीस्टोरिंग वापस ले जा रहा है, तो नो डाउट माइनस है यहां पे। तो हम लोग यहां लिख सकते थे ax रो g इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, माइनस अपने आप बैलेंस्ड आउट है, x से x गया, दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर SHM। a रो g इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना आ गया रे, ओमेगा आ गया a रो g बाय m यम, और 2 पाई बाई टी रखा जा सकता है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में यम बाय ए रो जी। क्या ऑप्शन ढूंढा जाए, बिल्कुल 2 पाई अंडर रूट में m बाय ए रो जी, ये आंसर आ गया हमारा। तो कहीं ना कहीं फ्लूइड्स और SHM को मिक्स कर दिया इन लोगों ने, तो हम लोगों ने उनको अलग अलग करके समझ भी लिया। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन, अ वुडन क्यूब फ्लोटिंग इन वाटर, फिर से कुछ तैर रहा है और हमें तंग होंगे भाई, दूसरा बंदा मजे में क्यों है ना। तो ये अपना मस्त पानी में तैर रहा, और अगर ये पानी में तैर रहा तो क्या क्या दे रहा, जरा हम ये भी देख लेते हैं। ओके, सपोर्ट्स ऑफ मास ऑफ 0.2 kg, इसके ऊपर एक छोटा सा मास है विच इज 0.2 kg, बहुत छोटा सा, ठीक है, ऑन इट्स टॉप, ऊपर रखा हुआ है। When the mass is removed, अगर आप इसको हटाओगे तो क्या होगा, मान लो नदी बह रही थी बोट में तो आप कभी ना कभी बैठे ही होगे, है ना। बोट में नहीं बैठे तो कभी पानी में आपने कोई चीज तैरा रखी है, मग तैरा रखा है, मग के अंदर मान लो थोड़ा सा पानी डाल रखा है, जैसे आप उस पानी को निकालोगे मग बाहर आ जाएगा, है ना। आप बोट में बैठे हो, बोट से आप उतरते हो तो बोट थोड़ी सी और बाहर हो जाती है। तो बेसिकली होने क्या वाला है, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ये हल्का सा ऊपर की साइड लिफ्ट करेगा। When the mass is removed, the cube rises by 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। द साइड ऑफ द क्यूब हमें बतानी है और डेंसिटी ऑफ द वाटर गिवन है। कैसे करें, कैसे करें सर, कुछ कुछ समझ आ रहा है क्योंकि आपने हमें इतना अच्छे से पढ़ाया है, आपने और रोहित सर ने, मजा आ गया, मजा आ गया। ये हमारा सपना है, रियलिटी है सर, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्या पढ़ाते हो क्या कराते हो। रोहित सर का तो समझ आता, आपका तो क्या कर रहा है बताओ तो। भाई देखो, उल्टा देखो, ये पानी में मस्त तैर रहा था, साइड व्यू बनाते हैं, ठीक है, मान लो ये पानी में तैर रहा था ऐसे मस्त, अगर मैं इस पे वजन रखूंगा तो ये अंदर दबा देगा, है ना, और अगर वजन हटाऊंगा ऊपर उठा देगा, यही तो होने वाला है। तो बेसिकली जितना, और देखो जब मैंने इसमें वजन रखा ये नीचे दबा, लेकिन थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स फिर से 0 होगा। अभी जब ये तैर रहा था तो इसका वजन और बुयंसी बराबर था, ठीक है, जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा, और अगर हटाऊंगा तो 2 सेंटीमीटर मान लो ये ऊपर उठ जाएगा, ऐसे 2 सेंटीमीटर का ये राइज आ जाएगा। अब बात ये है लॉजिकली इसका वजन कहीं ना कहीं, जैसे ये 2 सेंटीमीटर पानी के अंदर जा रहा था तो जो भी बुयंसी एक्स्ट्रा डेवलप हुई वो कहीं ना कहीं इसके वजन को संभाल रही थी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास mg को मैं लिख सकता हूं बुयंसी एडिशनल, वजन जोड़ते समय जो एडिशनल बुयंसी आ रही है,
ठीक है। तो mg हो गया 0.2 इंटू 10 mg। बुयांसी क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू g, ये होता था। अब जरा ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर तो ये उठा, मान लो क्यूब था, क्यों मानना क्या है सर, क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने कहा अच्छा तब ले लो रे, क्यों मेरी जान खा रहे हो। तो भाई ये वॉल्यूम अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई ये जो 2 सेंटीमीटर की वजह से जितना ये वॉल्यूम ऊपर उठा है, अगर मैं उसका वॉल्यूम की बात करूं तो बेस का एरिया हो जाएगा L स्क्वायर और हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2, अच्छा इसको तो 2 ही लिख लो, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा बेटा L स्क्वायर इंटू हमारे पास 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.02 मीटर में, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 10⁻³ इंटू 10, एल तो निकालना था, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू एल स्क्वायर आया था हमारे पास 0.02 इंटू 10⁴, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻², 10⁴, कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 1/10⁻²। एल इज इक्वल टू 1/10 मीटर्स, सेंटीमीटर में करोगे तो हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द क्यूब। ऑप्शन देखो, मिल गया है ना, सिंपल, ओके। अगला क्वेश्चन, वाटर फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। पहली बात हॉरिजॉन्टल, एक तो फ्लो हो गया तो डायनेमिक्स, और हॉरिजॉन्टल ट्यूब है मींस पोटेंशियल एनर्जी, मींस पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है जे। अगर नहीं कर रहा है तो हमारे पास बर्नौलीज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट चलेगा, ओके। अच्छा, द प्रेशर ऑफ द वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन A एंड B वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 40 एंड 20। मतलब हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऐसे मान लो रेफरेंस लाइन, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ट्यूब है, ऐसी ट्यूब है, जमीन से उसका हॉरिजॉन्टल है, मींस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, यहां का जो हाइट है और यहां का जो हाइट है दोनों ही सेम है, ठीक है। अब पानी यहां पे आराम से स्ट्रीमलाइन फ्लो में जा रहा है ऐसे, ओके। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि प्रेशर का जो डेल्टा, मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहां का जो एरिया एट ए दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एरिया एट बी दे रखा है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा ये सोचो भाई, एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, और अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा। तो अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, ये आपको समझना है। आधे बच्चे गुम हो गए, अरे बताया था ना प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट है। अगर एक हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए दो चीजों का सम कांस्टेंट है, जैसे 5 + 5 10, अगर इसको 6 करूंगा तो इसको 4 करना पड़ेगा ना भैया। अगर मैं कह रहा हूं ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी, इसको 7 करूंगा तो इसको 3 करना पड़ेगा ना, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को घटना पड़ेगा। वही सेम चीज है बेटा, हमारे पास जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम, और जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा। तो ए और बी का प्रेशर हमारे पास डिफरेंट है। इन्होंने यही दे रखा है PA माइनस PB, वो हमारे पास 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। समझ गए क्या दे रहा है, एरिया दे दिया। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, ये भी चीज याद रखना। रेट ऑफ फ्लो अगर आपसे कभी भी निकलवाया जाए तो रेट ऑफ फ्लो होता है dV/dt, और इसी को आप लिख सकते हो A × V। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में A × V भी हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ही होता है। कहते हैं ना कि इनलेट फ्लो इज इक्वल टू आउटलेट फ्लो, वही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये V1 और V2। तो कहीं ना कहीं हमें A × V चाहिए, ओके। अच्छा, प्रोसीड कैसे करें यार, अगर मेरे को या तो यहां की वेलोसिटी मिल जाए या तो यहां की वेलोसिटी मिल जाए, काम बन जाएगा, क्योंकि वही तो पूछा है, A × V पूछा है। लेकिन सर हमें दोनों वेलोसिटी नहीं पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं लगा सकते, तो क्या, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो क्या मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकता हूं, वेलोसिटी प्रेशर ट्रेड ऑफ, वेलोसिटी प्रेशर ट्रेड ऑफ, है ना। तो चलो हम लोग इसको लगाते हैं। जो हमारे पास ये पाइप था बेटा,
इस टाइप से पाइप था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जमीन से, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो हमें पता है प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर, कांस्टेंट रहेगा। पी ए माइनस पी बी अगर मैं देखूं बेटा, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। पी ए माइनस पी बी तो 700 दे रखा था, इक्वल टू हाफ डेंसिटी, पानी दे रखा है क्या या लिक्विड दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ओके। तो हमारे पास 10⁻3, हमें Vb यहां पे जो वेलोसिटी थी और Va यहां की वेलोसिटी थी हमें नहीं पता थी, दोनों ही वेरिएबल हो गए यार। लेकिन हमें ये तो पता है ना, AA इंटू Va इज इक्वल टू AB इंटू VB, ये तो पता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, AA था 40, Va ये था 20, VB, ठीक है। तो भैया ये तो 2 हो गया, तो 2Va इज इक्वल टू VB, ये आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो उठा के यहां पे धरना है, क्या करना है, धरना मींस धरना बोलते हैं ना, धरना दे रहा, बैठना है, तो बस बैठा दो। तो भाई VB पता था, तो ये हो जाएगा 4VA का स्क्वायर। ओ गंदगी फैली, स्वच्छ भारत अभियान चला देंगे, क्योंकि भाई और बहनों सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VA का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। तो भाई हमारे पास ये हो गया 1400 अपॉन 10⁻³ इक्वल टू 3VA का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1.4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू VA का स्क्वायर, और इसका रूट लेना है, ठीक है ना, 1.4 ही आएगा ना ये, ठीक है। तो हमारे पास भाई यार ये तो अब गंदी सी कैलकुलेशन आ रही, कोई थोड़ा सिंपल सा तरीका देखिए। 1400/3 इंटू 1000 का रूट ये VA आएगा, ठीक है। तो काटना ही पड़ेगा, तब तो भाई कोई पंगा नहीं है। तो हमारे पास ये हो गया, अगर लेकिन फायदा होता, लेकिन चलो ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 14 को अगर हम लोग कट करेंगे, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 2 बचा 0.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 VA। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए अपना एक यंत्र निकालूंगा कैलकुलेटर, ठीक है, क्यों भैया थोड़ा आसानी से हो जाए। अरे कहाँ जा रहा कैलकुलेटर, गिरा। तो ये क्या है भैया, हमारे पास रूट में 0.46, तो ये आ रहा है। VA की बात करें बेटा तो 0.678 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास देखा जाए तो हमने सही करा है ना, हाँ, ओके। तो ये आ गया हमारे पास VA। हमें तो चाहिए था भाई रेट ऑफ फ्लो। तो अगर हम लोग रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो A इंटू V चाहिए था, या तो A वाला ले लो या तो B वाला ले लो। तो एरिया ऑफ A था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴, है ना, ओके, इंटू 0.678, ये आ गया आंसर। पास तो नहीं है, ऐसे तो दूर है, तो हम लोग खुद से ही कर लेंगे अब इसको। तो ये हमारे पास हो गया 0.678 को मैं अपने आसानी के लिए ले लेता हूं 0.68 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। ऑप्शन में क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है ना, तो वेलोसिटी को भी हम लोग अगर सेंटीमीटर, ये मीटर पर सेकंड में था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 67.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एरिया को उसी में रहने देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमें पता था ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 40 इंटू इसको रखते हैं 67.8, ये आ जाएगा हमारे पास। तो भाई हमारे पास 678 इंटू 4 कर लेते हैं, 8 4 32 28 29 30 31 6 4 24 और 27 2712 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या, 2712, अरे वाह। अब तुम ध्यान दो, मैंने क्या करा यार, मैंने क्योंकि ऑप्शन दूर थे इसलिए मैंने रफ कैलकुलेशन कर ली, अंदाजा मिल रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करोगे तो ज्यादा एक्यूरेटली और अच्छे से आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर तो क्या हम भी कैलकुलेटर यूज करें? नहीं, ये तुम्हारे पास लेवरेज नहीं है, एक टीचर के पास होता है भाई। देखो तुम ना हमसे और स्मार्ट हो, ठीक है, तुम हमसे बहुत स्मार्ट होते हो। तुम्हें भाई, हमें तो अब फिजिक्स, देखो अपने टाइम पे मेरे को फिजिक्स भी आती थी, केमिस्ट्री भी आती थी, मैथ्स भी आती थी। जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, जवानी जा रही है, तो केमिस्ट्री और मैथ्स धुल गई, सिर्फ फिजिक्स बची, और आगे जाएंगे तो ये भी धुल जाएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तुम अभी अपने प्राइम टाइम पे हो, तुम कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है, आलस में मेरे जैसे कैलकुलेटर नहीं यूज करना, ओके।
द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द स्मॉल होल ऑफ ए लार्ज वेसल कंटेनिंग टू डिफरेंट लिक्विड्स। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ डेंसिटी टू रो एंड रो रो कर करके बच्चे रोने लग गए फ्लूइड्स में। अच्छा भैया, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें नीचे डेंसिटी 2 रो है, इसकी रो है, और हमारे पास यहां से कितनी तेजी से पानी बाहर निकलेगा ये वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो की बात है तो कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो मानेंगे। पहली बात, स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो भैया एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ना, 2 पॉइंट ले लो। बुक्स में जनरली यहां पे भी लिया जाता है ए और पॉइंट बी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने के लिए, लेकिन कई बच्चों को यहां पे डाउट आता है वेलोसिटी ऑफ ए टीचर 0 कह देते हैं। बच्चे कहते हैं सर पानी निकल रहा होगा तो यहां पे वेलोसिटी होगी ना, आप 0 क्यों ले रहे हो, फील नहीं आती। लेकिन हम फील लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, हम लोग पॉइंट चेंज कर लेते हैं। मान लो यहां पे एक पॉइंट ले लो, ए पॉइंट और बी पॉइंट। बी पॉइंट बाहर है, ए पॉइंट यहां पर है, ओके। अच्छा, तो भैया हमारे पास बर्नौलीज ने क्या कहा था, बर्नौलीज थ्योरम ने हमारे पास बोला था कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर आप ये क्यों लिख रहे हो, अरे दोनों पॉइंट्स पे ध्यान दो बेटा, दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हाइट पर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी। ओके सर, मान लिया आपकी बात। अच्छा, तो भाई 2 पॉइंट्स हैं, तो प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, ठीक है, ए कैपिटल लेके चल रहे हैं, प्लस प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। सर ये लेंगे, मैंने कहा बहुत सही बच्चे, बहुत सही, बहुत ही सही। रेफरेंस यहां ले लो भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस के हिसाब से होती है, तो रेफरेंस मैं यहां ले लेता हूं। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या चीजें होती है भाई। ए पॉइंट पे ओपन है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होएगा PATM, ठीक है, मैंने कहा बहुत सही। अच्छा, मान लो तुम्हारे छत पे, घर पे, तुम्हारे छत पे नहीं, तुम्हारे घर की छत पे एक टंकी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तुमने क्या करा, नीचे एक छोटा सा पिन होल क्रिएट कर दिया, पिन होल, ठीक है, छोटा सा। क्या उसमें से पानी बाहर आएगा, आएगा, ऑब्वियस ही बात है, आएगा। क्या उस पानी की वेलोसिटी होगी, होगी, क्योंकि अगर मान लो बड़ी टंकी है तो बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, अच्छी खासी वेलोसिटी होगी। अच्छा, जो टॉप सरफेस होगा क्या वो अचानक नीचे गिर जाएगा या तो बहुत देर के बाद धीरे 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 गिर रहा होगा, बहुत देर के बाद। क्यों, क्योंकि यहां पे एरिया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर लगाओगे तो इसका एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, इसका एरिया बहुत कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूं कि जो ये पानी के पार्टिकल्स ए पॉइंट पर है तो वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 0, ये तो मान सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको यहां पे 0 रख लेंगे। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये जो पानी के पार्टिकल्स यहां पर हैं उनकी हाइट है, देखो 2h ये हो गई, h ये हो गई, और डेंसिटी यहां पर हमारे पास रो है तो ये हो जाएगा रो जी 3h। समझ आया? ये नहीं सर डेंसिटी तो 2 रो भी थी, अरे किन के लिए लिख रहा हूं, इन पार्टिकल्स के लिए लिख रहा हूं। ये पार्टिकल्स इस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे ना, रो पे, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ रो रखा। अच्छा सर, प्रेशर एट बी ओपन है तो एटमॉस्फेयर, तो यहां पे भी प्रेशर होगा, है ना, तो बी पॉइंट जो पानी के जस्ट बाहर है तो PATM तो यहां पर भी है। मैंने कहा बहुत सही बेटा। सर वेलोसिटी से निकल रहा था तो हाफ डेंसिटी क्या रखोगे, 2 रो इंटू वी का स्क्वायर। क्या पोटेंशियल एनर्जी लू, नहीं, क्योंकि रेफरेंस पे है, ठीक है। तो इस टाइप से इक्वेशन आ गया। PATM से PATM कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 रो GH, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया रो वी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल आउट हो गया तो आ जाएगा अंडर रूट में 3GH, दैट इज वेलोसिटी। तो अगर हम लोग देखें, हमारे पास कुछ गड़बड़ करी क्या रे हम लोगों ने, हमारे पास डेंसिटी रो है, ठीक है, हमारे पास डेंसिटी रो है, ओके, फिर हमारे पास यहां पे PATM होगा, बिल्कुल, तो रो GH, H हो गया 3H और डेंसिटी रो, सही तो करा है, यहाँ पे PATM हो गया, फिर यहाँ पे डेंसिटी हमारे पास 2 रो हो गया, वेलोसिटी ये हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रो वी स्क्वायर यहाँ पे बचा, 3GH यहाँ पे बचा, तो हमारे पास यहाँ पे रूट 3GH ही आएगा यार। ऑप्शन में आप ये चेंज करो बेटा, रूट 3GH रखो, ठीक है, और इसको आंसर करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता तो बोनस मिल जाता, खुशी खुशी, ठीक है, ट्राई करा नहीं करा मिल जाता,
ठीक है, तो ये हमारे पास √3GH, दैट विल बी दी ऑप्शन। ओके, नहीं दे रखा है लेकिन √3GH होना चाहिए इसका। कोई पंगा बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 सिलेंडर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन। अच्छा, हमारे पास 2 सिलेंडर फिर से आ गए, सेम क्रॉस सेक्शन के हैं, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है एंड लेंथ L। अच्छा, लेंथ भी दोनों का सेम है, ये L हो गया और एक और F है, बट मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। अच्छा, इसकी डेंसिटी D1 है और दूसरे वाले की डेंसिटी हमारे पास सेम ऐसे ही है, इसकी डेंसिटी D2 है, ये वाला लेंथ हो गया L। ओके, टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ लेंथ। अच्छा, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया ऐसे, तो लेंथ हो गया हमारे पास 2L, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L, इसका एरिया हमारे पास दोनों का सेम था A, इसका डेंसिटी D1 और इसका डेंसिटी D2। ओके, द कॉम्बिनेशन फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D, अ लेंथ L/2 अबव द सरफेस। मतलब ये क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे ये पानी में तैर रहा है जिसका डेंसिटी D दे रखा है। मैंने कहा अच्छा, और इन्होंने क्या कह दिया, ये वाला जो लेंथ है बेटा दैट इज इक्वल टू L/2, पानी से ऊपर है। मैंने कहा वो भी ठीक है। इफ D1 इज लेस देन D2, ये हमें कंडीशन दे दिया है, तो हमें ये बताना है कि D और D1 के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो भाई लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता था, अगर कोई भी चीज पानी में तैर रही है तो उसका वजन कहीं ना कहीं बुयंसी से बैलेंस्ड आउट हुआ है, तभी नेट फोर्स 0 हुआ है ना। तो भैया इसका वजन क्या होता, वेट लिखो जरा, ब्लू से ना दिखे तो हम इसको फिर से व्हाइट कर लेते हैं। तो वेट अगर हम लोग देखें बेटा, तो ऊपर वाले का वेट क्या होता, वॉल्यूम होता A L D1 G, है ना, लिखते थे ना V रो G, तो V हो गया A इंटू L रो इंटू G, प्लस इसका कितना होता बेटा A L, वॉल्यूम बन गया D2 G। अच्छा, बोयेंसी किस पे डिपेंड करता, बोयेंसी इतने वाले वॉल्यूम पे डिपेंड करता। टोटल लेंथ था 2L, 2L माइनस L/2 अगर हम लोग करें तो 3L/2 लेंथ, ये कहीं ना कहीं लिक्विड के अंदर था। तो बोयेंसी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना हो गया, A इंटू 3L/2 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड D इंटू G। यही होता, क्योंकि ये तैर रहा है तो वजन बुयंसी के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ALD1G प्लस ALD2G प्लस नहीं इक्वल टू कितना आया था, A 3L/2DG। क्या क्या चीजें हैं, कांस्टेंट उड़ा दो, A चला जाएगा और L चला जाएगा और G चला जाएगा, ALG। क्या क्या बचा, D1 प्लस D2 इक्वल टू 3/2 ऑफ D। हमें ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन में कहीं ना कहीं D1 और D का बीच का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं D1 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ D माइनस D2। क्या गया, ओके। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, D1 इज लेस देन D2, D1 इज लेस देन D2, या फिर हम लिख सकते हैं D2 इज ग्रेटर देन D1। अरे हेल रहा है ये तो, हाँ D2 इज ग्रेटर देन D1। तो भैया हमारे पास, अच्छा D2 निकाल लेते हैं, इससे क्या पंगा है, तो D2 आ जाता 3/2D माइनस D1, ऐसे कर लो, यहां पे रख दो, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2D माइनस D1 ग्रेटर देन D1, 3/2D ग्रेटर देन 2D1। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो 3/4D इज ग्रेटर देन D1, तो 3/4D इज ग्रेटर देन D1, 3/4D इज ग्रेटर देन D1 आंसर। ठीक है, समझ आया बेटा, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, अ मर्क्यूरी इज पोर्ड इन यूट्यूब, अपना गूगल पे जाके यूट्यूब वाला नहीं, यूट्यूब तो ये है हमारे पास भाइयों और बहनों,
ये है हमारे पास YouTube, एक अच्छा सा इस टाइप से बनाते हैं। ओके, इस टाइप से था हमारे पास YouTube। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वन साइड इज 50 डिग्री एंड टेम्परेचर ऑफ अदर साइड इज, अच्छा उसका, एंड लेवल ऑफ मर्क्यूरी ऑन साइड इज H1। मान लो यहां पे ऐसे मर्क्यूरी भरा पड़ा है, अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने दे रखा है एक साइड का टेम्परेचर 50 डिग्री का है और इधर की हाइट है H1। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर ऑफ अदर साइड इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस साइड पे हम लोगों ने कर रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द हाइट इज H2। तो हमें बताना है कि कौन सा साइड का हाइट हमारे पास ज्यादा होगा। अच्छा पहले ये देखो भाई, अगर ये लिक्विड रुका हुआ है इस पॉइंट पर, इधर से जितना प्रेशर होगा उधर से भी उतना प्रेशर होगा, तभी रुकेगा, है ना? अच्छा, दोनों साइड का प्रेशर सेम होगा, तो भाई सर तब तो हाइट सेम होनी चाहिए, क्योंकि भाई प्रेशर होता था H rho g, सर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी तो सेम रहेगा, तो हाइट दोनों साइड सेम होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने बेटा टेम्परेचर से हीट कर दिया है। आप ध्यान रखो, डेंसिटी होता था मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या आपका मास बढ़ेगा? नहीं, है ना? टेम्परेचर बढ़ाने पे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर मींस टेम्परेचर, अगर हम लोग बात करें डेंसिटी एट 100 डिग्री और डेंसिटी एट 50 डिग्री, किसमें डेंसिटी ज्यादा होगी? इधर, है ना? क्योंकि जिसको ज्यादा हीट करोगे उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, वॉल्यूम कब ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो लॉजिकली इस साइड से जो प्रेशर होगा दैट विल बी, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रेशर होगा दैट विल बी H1 रो 50 इंटू जी, है ना? और जो 100 साइड से होगा हमारे पास प्रेशर, वो होगा H2 रो 100 इंटू जी। दोनों साइड से प्रेशर बैलेंस आउट होगा, मतलब तुम दरवाजे को दोनों साइड से सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहे हो तभी तो दरवाजा रुका रहेगा। वैसे ही समझ लो कि यहां पे डेंसिटी अलग होने की वजह से हाइट अलग अलग है। तो हमें H2 और H1 चाहिए, तो H2 बाय H1 अगर हम लोग देखें, जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी, तो ये हो जाएगा रो 50 बाय रो 100। अब देखो रो 50 तो ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो H2 विल बी ग्रेटर देन H1 हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो H2 विल बी ग्रेटर देन H1, दिस विल बी दी आंसर। समझ गए? ठीक है, तो बेटा ये मिसकंसेप्शन हटा देना, सर मर्क्यूरी है डेंसिटी सेम होगा तो दोनों साइड हमारे पास हाइट सेम होना चाहिए। नहीं, टेम्परेचर का इंपैक्ट पूछा गया है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, व्हेन एट रेस्ट, कई बार क्वेश्चन आया इस टाइप का, when at rest a liquid stand at the same level in the रूब्स या ट्यूब होगा, shown in the figure, हमारे ऑपरेटर नहीं दिखा रखा है, but as indicated a height difference h occur when the system is given an acceleration a towards the right। रफ डायग्राम में बता देता हूं, कुछ ऐसा हो सकता है, ट्यूब की जगह हो सकता है कंटेनर हो, या ट्यूब में भी ये काम चल जाएगा, कंटेनर से समझना। मान लो मेरे पास ऐसे पानी है, अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो धीरे 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 सारे पार्टिकल्स ग्रेविटी के अंदर आके सेट हो जाएंगे, है ना? सारी की सारी लेयर्स ऐसे सेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सबका एक्सेलरेशन अगर देखा जाए नीचे की डायरेक्शन में g है। ओके, अब इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास a height difference h occurs when the system is given an acceleration a towards। अगर मैं इस कंटेनर को इस डायरेक्शन में ऐसे ले जाना स्टार्ट करता हूं तो पानी, आपने यार गिलास में होगा, गिलास में पानी कभी किसी को दिया हो आगे खिसका के, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा। अरे पानी तो बाहर जा रहा है, बाहर नहीं लेके जाएंगे हम लोग, इसको इधर बनाते हैं जगह मिले। ठीक है, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसको ए एक्सेलरेशन से उधर लेके जाओगे तो जैसे सूडो फोर्स होता था भाई, याद आया? सूडो फोर्स कौन से चैप्टर में था? आधे बच्चे भूल चुके होंगे, पक्का भूल चुके होंगे। सूडो, हाँ नाम तो सुना सा था, ऐसा लग रहा है। अरे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जब कार आगे जाती थी तो आप पे एक सूडो फोर्स, अंदर वाले फ्रेम के लिए एक पीछे की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगाते थे, पेंडुलम पीछे स्विंग कर जाता था, tan थीटा इक्वल टू a/g हो जाता था। भूल चुके हो, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे भूल चुके हैं।
ठीक है, लेकिन वही सेम चीज यहां पर है पानी के साथ भी। अगर आप इसको ए एक्सेलरेशन से उधर लेके जाओगे तो पानी कहीं ना कहीं ऐसे सेट हो जाएगा, इसके सारे लेयर्स कहीं ना कहीं ऐसे सेट हो जाएंगे। बेटा लेयर्स हमेशा नेट इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर सेट होता है। अब जरा देखना, सारी लेयर्स ऐसे हो जाएंगी। ओके, क्या क्या होगा इस पे एक्सेलरेशन? भैया इन सभी पार्टिकल्स पे ग्रेविटी तो लगी रहा होगा अभी भी। एक सूडो, अगर ए से लेके जा रहे हो तो एक सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन ए इधर होगा, करते थे ना वहां पर भी, वही सेम चीज। इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी एक्सेलरेशन आएगा नेट जी इफेक्टिव वो हो जाएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू इस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हमारे पास सारी लेयर सेट हो गई। हमें चाहिए, इन्होंने क्या कह रखा है, जब हम इसको लेके जा रहे थे बेटा तो ये हाइट डिफरेंस h डेवलप हो गया। देखो एक साइड से उठ जाएगा, एक साइड ऐसे हो जाएगा, तो ये हाइट h दे रखा है। अ हाइट डिफरेंस h अकर्स व्हेन द सिस्टम इज गिवन एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, हमें ये h बताना है। अब जरा देखो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसको थोड़ा सा और पतला कर लेता हूं। ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल थीटा हो गया होगा, है ना। जरा इस ट्राइंगल में tan थीटा देखना, ये a था हमारे पास, तो tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर a बाय g, ये वही tan थीटा है जो पेंडुलम वाले केस में आता था, tan इनवर्स a बाय g। जिनको याद होगा समझ सकते हो, रिलेट हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो सर हाइट कैसे लाएं? ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हमारे पास इन्होंने L जो दे रखा है, ये बेसिकली इस टाइप से दे रखा होगा। ठीक है, ये लेंथ है हमारे पास, ऑप्शन में जो L दे रखा है। तो tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमें तो h चाहिए था, तो h कितना आ जाएगा भैया? h आ जाएगा L a बाय जी, ला बाय जी, लाजी। तो लाजी कहां पर दिख रहा है? लाजी यहां पे दिख रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में देखो यार, क्वेश्चन इनकम्प्लीट दे रखा था, वहां पे ऑप्शन गलत दे रखा था, तो लोड नहीं लेना है, मैंने बता दिया किस टाइप से चीजें हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में तो भाई √3g आ रहा था, √3gh जो भी था हमारा ऑप्शन, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया था हम लोगों ने करेक्शन करके। यहां पे करेक्शन ये है, इसको ऐसे भी दे रख सकते थे। मान लो एक ट्यूब है हमारे पास, पहले तो पानी ऐसे रहेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और दोनों साइड का बैलेंस रहेगा। जैसे ही आप इसको ए एक्सेलरेशन से लेके जाओगे तो हमारे पास ये पानी कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसे। ये हमारे पास लेंथ L है, ये H है, सेम आंसर आएगा ट्यूब के लिए भी और बीकर के लिए भी। तो आपको ये चीज का पूरा प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए। कोई पंगा? ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, अ बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी ρ इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 ρ। अच्छा, एक कंटेनर मान लेते हैं, हमारे पास यहां पे जो डेंसिटी है दैट इज गिवन है 3 ρ और एक बॉडी है जिसका डेंसिटी है ρ। ठीक है, एट अ डेप्थ h डेप्थ पे रखा है, मैंने कहा बहुत सही। एंड रिलीज्ड, अच्छा तो ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? आधे बच्चे को ये चीज समझनी पड़ेगी, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? सर पानी के अंदर डिप करा, पक्का नीचे जाएगा। अरे डेंसिटी देखो ना भाई, गुब्बारे को हवा की डेंसिटी कम होती है, पानी की 10 की पावर 3 है। एक गुब्बारे में हवा भरा और पानी के अंदर ले जाके छोड़ दो, कहां जाता है? ऊपर। तुम हीलियम वाले वो बैलून आते हैं ना जो ऊपर उड़ जाते हैं, क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो अपनी नॉर्मल एयर से कम होती तो ऊपर उठता है। इसकी डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम से बहुत कम है भैया, 3 गुना कम है, तो बेसिकली ये तो ऊपर भागेगा। अच्छा सर ऊपर जाएगा तो ये इस पे फोर्स बोयंसी का ज्यादा होगा। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या पूछा है? What height will the ball jump above the surface of the liquid? इस सरफेस से कितना हाइट ऊपर और जाएगा? तो मैंने क्या कहा? एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव याद आ रहा है? जी इफेक्टिव किरण, हमारे पास जी इफेक्टिव होता था 1 माइनस सिग्मा बाय रो इंटू जी। पीछे क्वेश्चन में कराया था कि भाई अगर किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप एक बॉडी को डालते हो, दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
तो हमारे पास इफेक्टिव ग्रेविटी ये होता है। जरा डाल के देखो क्या आ रहा है, G इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 3 रो, बॉडी का रो कट गया -2g, मींस ग्रेविटी के उल्टा ऊपर 2g का एक्सेलरेशन है ना। तो भाई ये ऊपर की साइड भागेगा। अच्छा, तो कुछ बच्चे करेंगे, अच्छा 2g की एक्सेलरेशन कब तक लगेगी, जब तक ये सरफेस पर आएगा, उसके बाद तो g की भी एक्सेलरेशन होगी। अब तुम नो डाउट काइनेमेटिक्स से कर सकते हो, जैसे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाता सर मैंने कहा बहुत सही लगाओ, तो यहां पे वेलोसिटी किससे ये बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, इक्वल टू 2 इंटू 2g इंटू h, ये आ गया। मैंने कहा बहुत सही, ये v था। अब ये केस सर वैसा ही हो गया जैसे एक बॉल को हम लोग कुछ वेलोसिटी से फेंकते थे, तो इसकी हाइट पूछी गई है ग्रेविटी में, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर, तो यहां पे v स्क्वायर बाय 2g होगा। तो मैं सर यहां पे रखता h प्राइम जो आएगा v स्क्वायर दैट विल बी 4gh बाय 2g, g से g, 2 से 2, 2h, तो ऑप्शन सर 2h होना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन 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 बेटा इतनी कैलकुलेशन तुम अवॉइड कर सकते थे। जैसे इस फॉर्मूले को आपने यूज करा तो बोयेंसी लिखना, वेट लिखना, अगर आप लिखते बेटा तो वेट होता इसका v रो g, ठीक है, बोयेंसी होता, वॉल्यूम सेम है 3 रो g, तो बोयेंसी माइनस वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते, तो बोयेंसी आता 3 रो v g माइनस वेट v रो g इक्वल टू v रो a। देखो यहां पर हमारे पास 2g फिर से आ जाता है एक्सेलरेशन, ये वही आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज लिखने का आपका बच गया g इफेक्टिव से, और ये कैलकुलेशन एक और तरीके से बच सकते हैं। कैसे, देखो भाई 2g की एक्सेलरेशन h हाइट लेके जा रही है रेस्ट से, इसके बाद एक्सेलरेशन g हो गई और फिर रेस्ट तक लेके जाना, तो ये हाइट 2h नहीं हो जाएगा। सोचो भाई, हमारे पास एक्सेलरेशन 2 गुनी थी, h हाइट पर जा रही है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 2 गुनी एक्सेलरेशन लगाई, इसके बाद रिटार्डेशन हाफ हो गई, ठीक है, रिटार्डेशन हाफ हो गई और रुकने की बात हो रही है, तो भैया इसने अगर 2 गुनी एक्सेलरेशन ने h चलाया है तो हाफ रिटार्डेशन ने 2h चलाया होगा, आंसर वहां से भी आ जाता। तो कहीं ना कहीं आप ये करने के बाद डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे, आपका एक आध मिनट कहीं ना कहीं यहां पर बच सकता था। ओके, तो आई होप आपको यहां पे हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। बेटा सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सारे आसान आएंगे, नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सारे टफ आएंगे, नहीं, क्वेश्चन मिक्स आते हैं यार। और अगर आपके पूरे चैप्टर की थ्योरी आपके हाथ में है, आपने एलिमेंट्री, बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अपने करे हैं, तो मैं कह रहा हूं 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस आप अपने अटेम्प्ट कर लोगे। द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर इज अ प्रैक्टिस एंड कंसेप्चुअल होल्ड ऑफ द टॉपिक। ओके, तो बिल्कुल पेशेंट फ्री। बेटा मैंने क्या बोला कि यार मैंने भी अपने कुछ चैप्टर्स छोड़े थे, तो आप भी, मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरे को देख के छोड़ दो, अच्छा सर आपने ऑप्टिक्स छोड़ा था मैं भी छोड़ दूंगा, नहीं, मैं ऑप्टिक्स हाई लेवल का छोड़ के गया था, लेकिन बेसिक लेवल का मैं करके गया था। ये मैंने कहां से सीखा, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2009 में, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी न्यू2 माइनस न्यू1, AI का पेपर अगर आप अभी भी डाउनलोड करके देखोगे, उस समय AI होता था, ठीक है, अब मेरे को सेट वेट तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है 2 फ्रीक्वेंसीज दे दी, न्यू1 न्यू2 दे दी थी उन्होंने, टाइम पीरियड ऑफ बीट पूछा था। सोचो न्यू2 माइनस न्यू1 करते बीट फ्रीक्वेंसी आता, और 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी करते बीट का टाइम आ जाता। सिर्फ इतना क्वेश्चन था, और मैं वेव से इतना डरता था अपने टाइम में, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उस समय कोचिंग तो कुछ करी नहीं थी, तो मैं इतना डरता था, मैंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया। और फॉर्मूला पता होते हुए मैंने देखा यार बीट्स फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, छोड़ दो, इरिटेट करेगा, समय खराब करेगा। जब मैं घर आया ना और सोल्यूशन बुकलेट मिल जाती थी, तो सोल्यूशन जैसे ही मैंने देखा मेरा दिमाग खराब हो गया, यार ये क्वेश्चन कैसे छोड़ के आ गया मैं, ये क्वेश्चन। उस दिन मैंने ठान लिया था कि यार अब मैं ढंग से प्रिपेयर करूंगा, और एटलीस्ट टफ से टफ टॉपिक के भी आसान क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा, ठीक है, क्या पता यार मेरी किस्मत चमक जाए, ठीक है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, अगले साल 2010 में, ठीक है, जब मैंने अपने जेई का अटेम्प्ट दिया था, हमारे IIEEE जेई अलग होता था, IIT का जब हम लोगों ने पेपर दिया था, तो एक फ्लूइड्स का क्वेश्चन था, पैसेज में 3 क्वेश्चन थे उसके,
ठीक है, सारे ऐसे पैरामीटर्स में थे, मतलब एच, रो, वी, जी ऐसे करके ही था। और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था वो फ्लूइड्स का उस समय, ठीक है। जिन बच्चों ने फ्लूइड्स बहुत अच्छे से करी थी उनको हो सकता है क्वेश्चन हुए भी होंगे कई बच्चों के, लेकिन उनको टाइम लगा था। मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन से कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट दे रखा है रो जी अपॉन, मान लो उन्होंने लेंथ दे दिया, तो मैं सारे ऑप्शन ना वेरिएबल्स में थे, आंसर न्यूमेरिकल आंसर नहीं थे। मेरे पर टाइम बचा हुआ था, मैंने कहा यार इसकी अगर डायमेंशन अगर हाइट के साथ मैच होगी तभी तो आंसर होगा ना, इक्वल टू का साइन है। मैंने फ्लूइड्स लगाया ही नहीं, मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन से करके 3 क्वेश्चन सही कर लिए थे, 12 मार्क, ठीक है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अब मैं फ्लूइड छोड़ के गया, एसएचएम छोड़ के गया, ऑप्टिक्स छोड़ के गया, लेकिन लक था मेरा कि वो फ्लूइड्स का क्वेश्चन मतलब इन पैरामीटर्स के टर्म पे आ गया और मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन लगा के निकाल गया आंसर, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने बेस्ट प्रिपरेशन मोड में जाएं और बिल्कुल अपने आप को पेशेंस मतलब टेंशन फ्री रखें यार, ठीक है। सिलेक्शन हो या ना हो, बीइंग सक्सेसफुल इज इंपॉर्टेंट, नॉट क्रैकिंग द एग्जाम, ठीक है। तो वी आर ऑल विद यू, कीप वॉचिंग फिजिक्स वाला, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।